द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। यूएई को ईरान ने करारा तमाचा मारा है। दरअसल यूएई में COP 28 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो है वहां पर शिरकत करने पहुंच रहे हैं। इजराइल के भी राष्ट्रपति संयुक्त अरब अमीरात के इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन जैसे ही ईरान को ये पता लगा, ईरान ने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया। यानी कि ईरान ने यहां पर यूएई को भी एक मैसेज दे दिया कि इजराइल जो लगातार गाजा में वॉर कमिट कर रहा है, लगातार गाजा में मासूमों की जान ले रहा है, महिलाओं बच्चों को नहीं बख्श रहा, गाजा को उसने बिल्कुल मलबे में तब्दील करके रख दिया, उस देश के साथ वो किसी सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। और इसलिए ईरान ने यहाँ पर साफ साफ जो है वो इनकार कर दिया है। ईरान के इस कदम की सोशल मीडिया पर कई लोग तारीफ भी कर रहे हैं और साथ ही यूएई को भी खरी खोटी सुनाई जा रही है कि यूएई को इजराइल को जो है वो नहीं बुलाना चाहिए। इस सम्मेलन के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर आर्या का ट्वीट देखिए जिसमें ईरान के राष्ट्रपति सम्मेलन में जाने से साफ इनकार कर चुके हैं। इस बात की जानकारी दी गई है। यहाँ पर उनका ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने सम्मेलन में इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हार्जे की उपस्थिति के कारण संयुक्त अरब अमीरात में COP 28 शिखर सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया। तो सऊदी अरब में यह सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है और सम्मेलन कई दिनों तक चलेगा, जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तमाम देशों के, भारत के प्रधानमंत्री भी मोदी वहां पर जो है शिरकत करने पहुंचे हैं। अमेरिका से भी जो है जो बाइडेन वहां पर पहुंचेंगे और इजराइल से भी, इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं इसहाक हार्ज़ेग, वो भी वहां पर शिरकत देने पहुंचेंगे, शामिल होने पहुंचेंगे। और यही वजह है कि इजराइल आ रहा है तो ईरान ने साफ इनकार कर दिया है कि हम उस शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अब ये सम्मेलन क्या है इसके बारे में आपको बता देते हैं। ये सम्मेलन जलवायु से संबंधित है। जो जलवायु खराब हो रहा है, जलवायु पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, जलवायु को किस तरह से बेहतर बनाना चाहिए, उसी को लेकर ये सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें तमाम देश जो हैं वो गरीब देशों को, मजबूर देशों को फंड रेज करेंगे ताकि उनका जो जलवायु परिवर्तन है वो बेहतर हो सके। आप अपनी स्क्रीन पर ये डेफिनेशन भी देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित सरकारी स्तर की विशाल वार्षिक सभाएं हैं। यानी कि हर साल जो है ये सभाएं होती हैं, असेंबली लगती है, जैसा कि अभी यूएई में लग रही है, जिसमें ईरान ने जाने से साफ इनकार कर दिया है। इन्हें कॉप यानी कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षों का सम्मेलन भी कहा जाता है और ये हर साल होती है, यूएई में हो रही है। और भारत से भी प्रधानमंत्री मोदी जो है वहां पर शामिल होने पहुंचे हैं और अलग अलग देशों के लोग आ रहे हैं, इजराइल से भी आ रहे हैं। इसीलिए ईरान ने यहाँ पर जो है वो साफ साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि हमास इजराइल के बीच जो जब से ही जंग शुरू है तब से ही ईरान लगातार जो है वो इजराइल और अमेरिका दोनों को जो है वो चेतावनी दे रहा है, दोनों को लगातार जो है एक ही बात कह रहा है कि गाजा से पीछे हट जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और लगातार ही ईरान को हम देखते आए हैं कि वो इजराइल का लगातार विरोध कर रहा है। ईरान लगातार इजराइल के खिलाफ अभियान भी चला चुका है। यहाँ तक ईरान तो ये भी कह चुका है कि हमें सप्लाईज जो है वो बंद कर देनी चाहिए, प्रोडक्ट्स जो है इजराइल के उनका बायकॉट कर देना चाहिए। और अब इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं वो COP शिखर सम्मेलन में पहुंच रहे हैं, तो ईरान के राष्ट्रपति ने उस सम्मेलन में जाने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं ईरान अमेरिका को लेकर क्या कुछ चेतावनी दे रहा है, क्या कुछ कह रहा है, इस बात पर भी रोशनी डालते हैं। यहां पर एनबीटी टाइम्स का आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि मध्य पूर्व से अमेरिका का सफाया कर देंगे। ये चेतावनी ईरान दे रहा है अमेरिका को। आगे लिखा है ईरान के सर्वोच्च नेता ने बाइडेन प्रशासन को क्यों धमकाया। बाइडेन प्रशासन को इसलिए धमकाया गया क्योंकि इजराइल का समर्थन लगातार अमेरिका कर रहा है। इजराइल को छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जरूरत जो है वो अमेरिका मुहैया करा रहा है। तो कहीं ना कहीं गाजा में जो नरसंहार हो रहा है उसके पीछे अमेरिका का भी हाथ है, क्योंकि गोला बारूद, बम और तमाम चीजें, पैसे देने वाला तो अमेरिका ही है इजराइल को। आगे लिखा है ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने अमेरिका को खुलेआम
चेतावनी दी है। उन्होंने ईरान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स बासिज मिलिशिया के जवानों को संबोधित करते हुए मध्य पूर्व को अमेरिका विहीन करने की धमकी दी है, यानी कि अमेरिका वहां से खत्म कर देंगे। मध्य पूर्व में अमेरिका सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा मध्य पूर्व में तैनात भी है। मध्य पूर्व के कई देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे भी मौजूद हैं। हाल के इजराइल हमास युद्ध के दौरान भी अमेरिकी नौसेना ने अपने 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इसी इलाके में तैनात किया है। इसके अलावा नाटो देशों के युद्धपोत भी मध्य पूर्व में लगातार गश्त लगा रहे हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार खामनेई ने कहा कि गाजा में मौजूद युद्ध से क्षेत्र में अमेरिकी भूमिका को शक की नजरों से देखा जाएगा। ईरान ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध असल में ईरान समर्थित समूहों और अमेरिका के बीच का संघर्ष है। ईरान ने अपने लड़ाकों के माध्यम से इराक और सीरिया में अमेरिका के खिलाफ युद्ध का विस्तार करने की धमकी दी और इसने तुर्की और अन्य देशों में अमेरिकी गुट का निर्माण करने की कोशिश भी की। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका दोनों के बीच लगातार जो है वो तनातनी बनी हुई है, दोनों के बीच लगातार टेंशन बनी हुई है। ईरान लगातार अमेरिका को चेतावनी दे रहा था। हालांकि पिछले दिनों ईरान ने सीरिया और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले भी किए थे, जिसमें बताया गया था कि कई सैनिक घायल हो गए हैं। हालांकि अमेरिका ने ये बात जो है वो कबूल नहीं की थी। इसके बाद अमेरिका ने भी पलटवार किया और कहा गया कि उस पलटवार में कोई भी हताहत जो है वो नहीं हुआ है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जो हमास और इजराइल के बीच युद्ध है वो सिर्फ हमास और इजराइल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों को भी प्रभावित कर रहा है और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों को भी जो है इसमें कूदने पर मजबूर कर रहा है। यहाँ पर ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई जो हैं वो हमास को ऐतिहासिक हमले के तौर पर देख रहे हैं, ऐतिहासिक हमला हमास को बताते हैं। और जब इजराइल पर हमास ने हमला किया 7 अक्टूबर को, तब कहा भी गया कि यह हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला इजराइल पर माना जा रहा है। लिखा है कि खामनेई ने इजराइल पर हमास के हमले को एक ऐतिहासिक घटना बता दिया और कहा कि इसका परिणाम दी अमेरिकनाइजेशन होगा, जिसका अर्थ है कि क्षेत्र में अमेरिका की भूमि पलट जाएगी। उन्होंने इसकी तुलना किसी मेज को पलटने या अमेरिका को मध्य पूर्व की टेबल से हटाने से की। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को भी कोसा। ईरानी फार्स न्यूज ने खामनेई के हवाले से कहा कि एक नया मध्य पूर्व बनाने की अमेरिका की योजना पूरी तरह से विफल रही। तो यहाँ पर खामनेई जो है वो साफ साफ कह रहे हैं कि मध्य पूर्व से अमेरिका का नामो निशान ही मिटा देंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता ने कई उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका लेबनान में विफल रहा, जहां ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र को एक नया नक्शा देना चाहते हैं, जिसे मध्य पूर्व का नाम दिया गया है। नए मध्य पूर्व का मतलब नया राजनीतिक भूगोल मानचित्र है। वहीं खामनेई ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो सीरिया पर कब्जा करना चाहता था और लगातार इजराइल का भी साथ दे रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध है वो दूसरे देशों को भी प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर रहा है। और यहाँ पर ईरान जो शुरू से ही इजराइल के खिलाफ सख्त तेवर है, जिसके उसने भी अब साफ कर दिया है कि किस तरह से यूएई में जो शिखर सम्मेलन जलवायु को लेकर हो रहा है उसमें जाने से साफ मना कर दिया, उसमें शामिल होने से साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेर्ज़ोग जो हैं वो मौजूद रहेंगे। अब आप ईरान के राष्ट्रपति के इस कदम को लेकर, इस फैसले को लेकर, जिस तरह से उन्होंने यूएई में जाने से मना कर दिया, यूएई में शिखर सम्मेलन में शामिल होने से मना कर दिया इजराइल के चलते, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।